Hello everyone, welcome back. That is the second part वीडियो. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमने घर के अंदर लाइट, फैन, टीवी को ऑटोमेशन में हमने यूज़ किया था. लाइक आपने वॉइस से उन चीज़ों को कंट्रोल किया था. तो हमने वो सेटअप बनाया कैसे था वो आज हम समझेंगे. पूरे प्रोसेस को 0 to 100 फॉर श्योर, जो आपको अच्छे से समझ में आए. और इस वीडियो के लिए आपको किसी तरह की कोई बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई साइंस फिक्शन नॉलेज तुमको नहीं चाहिए या किसी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. अच्छी बात है. इन केस नहीं है सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. सेटअप को बनाने के लिए मैंने दो तरह की डिवाइसेस यूज़ करी हैं. एक जिसमें वाईफाई इनबिल्ड आता है, एक जिसमें वाईफाई नहीं होता. तो जिनमें वाईफाई इनबिल्ड ऑलरेडी होता है उनको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनमें वाईफाई ऑलरेडी इनबिल्ड होता है. तो हमें बस जस्ट कनेक्ट करना होता है वाईफाई के साथ और वो काम करने लग जाते हैं. लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी फैंस हैं, लाइट्स हैं घर के अंदर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम उसे ऑटोमेशन में कैसे लेके आ सकते हैं. तो समझते हैं छोटा सा एग्जांपल. जैसे एक ये बल्ब है, नाम है इसका एरिलक्स. ओके, एरिलक्स. ये बल्ब, इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ड है. ये RGB है. ये कलर वगैरह भी चेंज कर सकता है. मार्केट कॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 800 रुपये, 800 रुपीज़ एक बल्ब की कॉस्ट आती है. बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए होम ऑटोमेशन में अगर हम घर के सारे बल्ब, लाइट्स सब चेंज करते रहेंगे तो इस गोना भी वेरी कॉस्टली. सो उसी का मैंने सॉल्यूशन निकाला था कि लाइक हम कैसे रदर देन इन हार्डवेयर को यूज़ करके एक ऑर्डिनरी बल्ब से या ऑर्डिनरी चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रही है उसको ऑटोमेशन कैसे करें. अगर आपके पास कभी किसी तरह का कोई कंपोनेंट है जो वाईफाई बेस्ड है या जिसके अंदर आप देखेंगे ये चूड़ी आती है, हमारे घरों में जो लगते हैं वो ये नहीं लगते. ये बेसिकली डिफरेंट कंट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल हम लोग बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं. तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये एक एड ऑन क्लिप्स आती हैं जो कि बैक स्टाइल इसका इंडियन स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हैं. और ये इंटरनली क्लिप होती है, तो ये ऐसे अटैच हो जाती है एंड दैट्स इट. और आप इसको एज ए इंडियन वर्जन यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो बात हुई लाइट्स की. जो हमारे ऑर्डिनरी फैंस हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे. तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस है, इसका नाम है सोनॉफ 4CH Pro. आप इसे गूगल भी कर सकते हैं. डिटेल इसकी मैंने ऑलरेडी वैसे नीचे डिटेल और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हैं. तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमें इसको हम घर में सेटअप कैसे करेंगे. बिफोर इट मैंने ऑटोमेशन के लिए घर में एक कंपोनेंट और यूज़ किया है, दैट्स कॉल्ड गूगल होम. हो सकता है कई लोग आप जानते हो सकता है कुछ ना जानते हो. जो नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, आपके मोबाइल के अंदर जो ओके गूगल या हे गूगल बोलने से जो सर्विस एक्टिव होती है, स्पेशली उस सर्विस के लिए ये स्पीकर्स डिज़ाइन किए गए हैं. इसके अंदर बहुत ही एडवांस माइक्रोफोन होता है जो काफ़ी डिस्टेंस से भी आवाज़ को क्लियरली सुन सकता है. ये एक्टिव मोड में रहता है. सो अगर आपके पास ये नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ़ोन से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं. पर अगर आपके पास ये है तो डेफिनेटली इट्स लाइक कम्प्लीटली हैंड्स फ्री मोड. सो आइए अब समझते हैं कि ये पूरा सेटअप हुआ कैसे. तो पूरे सेटअप को समझाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोनॉफ 4CH Pro के डायग्राम को समझ के. तो आइए सोनॉफ 4CH Pro के डायग्राम को समझते हैं कि ये कैसे हमारे बोर्ड के साथ कॉन्फ़िगर हो सकता है और ये कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घरों में नॉर्मली लगा होता है, जिसमें बल्ब्स, ट्यूबलाइट, फ़ैन ये सब कनेक्टेड होते हैं, उसके साथ इसको जॉइंट करके ऑटोमेशन में कैसे लगाया जाएगा. तो फर्स्ट फेज़ में हम लोग ये समझेंगे बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है, और इस बोर्ड की वायरिंग समझने के बाद में हम फिर ये समझेंगे कि इस बोर्ड को आपके घर के रेगुलर बोर्ड के साथ कनेक्ट कैसे किया जाएगा. तो सबसे पहले इस बोर्ड की वायरिंग को समझते हैं. वायरिंग समझने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमेशा के फ्लो में दो वायर होते हैं मोस्टली. एक जो फेज़ होता है और एक होता है न्यूट्रल. तो फेज़ के लिए हम लोग L यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लाइन फॉर इनपुट. और ये लाइन फॉर इनपुट बेसिकली जो रेड वाली वायर है ये फेज़ की वायर है. अगर आप लोग फेज़ नहीं जानते क्या होता है तो कैसे चेक करें, सिंपली अगर आप ज़रूरी है कि आपके पास एक टेस्टर ज़रूर हो.
तो आप जो टेस्टर को है अपने घर के एक बोर्ड के अंदर प्लग इन करेंगे स्विच ऑन करने के बाद में, तो जिस पोर्ट में टेस्टर डालने के बाद उसमें लाइट जलेगी वो स्पेसिफिकली पोर्ट फेस के पोर्ट होते हैं। बस वो पहचान के लिए बता, जिससे आपको पता पड़ेगा कि सॉकेट में फेस कैसे होता है और न्यूट्रल वाला कौन सा होता है। सो बेसिकली फेज करंट सप्लाई के लिए यूज़ होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइस को पावर सप्लाई देंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग एक आइडिया लेते हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिंपली ये जो वायरिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वायरिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास दो वायर बाहर से आती हैं, एक फेज वाली वायर और एक जो है ग्रीन कलर ब्लैक कलर की वायर जो कि बेसिकली न्यूट्रल वायर होती है। जो ये जो रेड वाली वायर है, इस सिंपली जो फेज वाली वायर है उसमें से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, इसके जो राइट हैंड साइड वाला पोर्ट है इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है। फिर यहीं से इसी तार में से एक तार और जॉइंट करके इस बीच वाले पोर्ट में आप लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, यानी हम कितनी डिवाइसेस चला सकते हैं। हम इसके अंदर डिवाइस चला सकते हैं 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस और ये 4 डिवाइस। हर डिवाइस के 3 पोर्ट होते हैं, ये 3 पोर्ट। तो इन 3 पोर्टों में से एक जो बीच वाला है ये फेस का होता है, और बाकी ये जो दोनों पोर्ट हैं ये दोनों NC और NO बोलते हैं। ये NC और NO क्या है, ये अभी मैं आपको जैसे जैसे डायग्राम आगे चलेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये फेज़ वाली वायर हमारी यहाँ पर आई थी, तो फेज़ वाली वायर यहाँ लगाने के बाद में ऐसे ये फेज़ वाली वायर चारों पोर्ट्स में हमारी इनपुट सप्लाई देगी, जिससे कि करंट चारों पोर्ट्स में पहुँच पाए। अच्छा, ये वाली वायरिंग अभी हम जो कर रहे हैं सबसे ये वाला जॉइंट आप सबसे लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। तो यानी डायरेक्ट फेस के साथ नहीं करना, आप एक वायर लेंगे और इस वायर को चारों पोर्ट्स में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि क्या है कि ये जो चारों डिवाइसेस है इसके अंदर फेस की सप्लाई पहुंच जाए। अब किसी भी बल्ब को कनेक्ट करने के लिए या जो सर्किट बनाने का तरीका होता है, वो सर्किट बनाने का तरीका सिंपली ये है कि आपको फेज और न्यूट्रल वाली जो वायर है उसको डिवाइस के साथ ज्वाइन कराना होता है रिले के साथ में। यानी कि और समझाने के लिए बताता हूँ। बेसिकली ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं या ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये छोटे से, ये बेसिकली रिले हैं। रिले का काम होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जाता है तो स्विच ऑन या ऑफ हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाय बटन भी क्लिक कर सकते हैं। सो ये मैकेनिकल नहीं होते, ये क्लिक बेस्ड होते हैं। और रिले थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन होता है प्लग एंड प्ले सर्विसेज का। तो अभी हम दोबारा डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं। 4 पोर्ट्स में हमने सबसे पहले फेज़ की सप्लाई पास करी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अगर लाल कलर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो चेंज करके इसको मैं ग्रीन से और एक आइडिया देता हूँ। शुड ट्राई ब्लू, ब्लू ट्राई करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आया यहाँ पे, फिर उसके बाद इस बीच वाले में, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर। तो ये था फेज़ का कनेक्शन। और दूसरा जो कनेक्शन है न्यूट्रल वाला, वो बेसिकली उसका काम होता है जितनी भी डिवाइसेस है उसका एक साथ कनेक्ट करके सर्किट क्रिएट करने की। जो हमारे जो वायर में से फिर जो दूसरी वायर होगी उसका एक कनेक्शन यहाँ पे जाएगा, जो कि बेसिकली न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसमें जो सेकंड वायर बचती है वो वायर एज इट इज़ यहाँ पे कनेक्ट होगी। अब ये पोर्ट का काम क्या है, बेसिकली 2 तरह के सॉकेट मिलते हैं हमें इसके अंदर। ये मैं इसको क्लीन कर दूं पहले ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट अगर आप छोटा सा आइडिया यहाँ लेंगे इस सर्किल के अंदर, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिकली इसका मतलब है NC। बेसिकली NC एक सर्किट को हमेशा क्लोज रखता है, यानी कि अगर हम इसमें वायर रखेंगे तो ये होगा कि जब भी आप जैसे ये बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ऑन ही रहेगी, बटन दबाने के बाद वो बंद होगी। यानी कि जब भी ये डिवाइस को पावर मिलती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिवाइस ऑन रहेगी जो इसके साथ है। और ये NO मतलब ओपन कनेक्शन।
एन से मतलब यहाँ न्यूट्रल है, जो ये वाला जो एन है ये मतलब है। तो ओपन से मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन रहेगा, यानी कि जैसे इस डिवाइस में को पावर मिलती है तो पावर मिलने से लाइट ऑन नहीं होगी। पावर मिलने के बाद जब तक आप ये वाले 4 बटन हैं यहाँ पे जो, इनमें से जो जिस डिवाइस के साथ है, जब तक आप वो प्रेस नहीं करते हैं तब तक वो लाइट ऑन नहीं होती है। आपको 4 यहाँ जो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जब तक इनमें से कोई क्लिक नहीं होगा तब तक ये डिवाइस ऑन नहीं होगी, ये मतलब निकलता है एनओ का। तो एन और एन सी में डिफरेंस ये होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे घर की वायरिंग के अंदर हम लोग एनओ सेलेक्ट करते हैं। एनओ मीन्स न्यूट्रल ऑलवेज ओपन, सो सर्किट को हम क्लोज केवल बटन दबा के ही करेंगे फिर। सो इसी तरह की वायरिंग सब में होगी। ये एक छोटा सा आइडियल डायग्राम था समझने के लिए कि सोनोफ 4CH Pro कैसे होता है। अब एक छोटा सा लाइव टेस्टिंग हम लोग वायरिंग में आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि एक्चुअली ये काम करता कैसे है।